देश ने खोया मनमोहन रत्न। अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश ने एक अपना मनमोहन रत्न खो दिया है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1932 को एक अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री अर्जित की थी। उसके बाद 1962-62 से उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नोफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र की डीफिल हासिल किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाएं भारत में आधारित व्यापार नीति की आलोचना की थी। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर सिंह ने शिक्षक के रूप में भी कार्य किया, जो उनकी अकादमिक श्रेष्ठता को दिखाता है। इसी बीच कुछ वर्षों के लिए उन्होंने यूएनडीसीडी सचिवालय में भी कार्य किया। इसी आधार पर उन्हें 1987 से 1990 में जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 1971 में डॉक्टर सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं। 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई थी। डॉक्टर सिंह वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में काम किए। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए फैसले जो शायद देश कभी नहीं भूल पाएगा। कहा जाता है कि 1991 में भारत के पास महज 15 दिन का खर्च बचा था, यानी 15 दिनों के बाद भारत को फिर से गुलामी की राह पर जाना पड़ सकता था। लेकिन उस समय स्वतंत्र भारत के एक इतिहास में जिस तरीके से आर्थिक निर्णय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिया, उन आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा है। भारत में इन वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व और अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह पुरस्कारों और सम्मान से सबसे प्रमुख सम्मान है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987 में दिया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 में दिया गया। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया में मनी अवार्ड 1993 और 94 के बीच दिया गया। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 में दिया गया था। तमाम अवार्डों से नवाजे जा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह एक शांत और सरल स्वभाव के माने जाते हैं। माना जाता है कि अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से लेकर 2004 तक विपक्ष के नेता थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर हैं। उनकी 3 बेटियां थीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को विपक्ष यूं तो कम बोलने वाला कहता था, यानी विपक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन मनमोहन सिंह ने जब भी बोला देश के हित में बोला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए की दोनों सरकार में लगातार प्रधानमंत्री तो रहे, लेकिन उनकी जो योगदान देश के प्रति रहा वो शायद देश कभी नहीं भुला पाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में जिस तरह से स्वर्ग सिधारे, उसके बाद समूचे देश में उनकी चर्चाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार ने 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है,
तो उसके साथ ही साथ देश विदेश की तमाम मीडिया ने उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। अगर हम बात करें तो इस पर तमाम अर्थशास्त्री, तमाम लोगों ने भी अपने दुख व्यक्त किए हैं। आपको बता दें कि इस पर हाल ही में अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने इस देश से प्यार किया, आपकी सेवाओं को लंबे समय तक याद रखा जाएगा, ये कहना है उद्योगपति आनंद महिंद्रा का। दरअसल जिस तरीके से 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस लेने के बाद देश विदेश में श्रद्धांजलि के संदेश आ रहे हैं, देश अब शायद शोक की लहर के बीच उन्हें कभी भुला नहीं पाएगा। उद्योग जगत से भी तमाम लोगों के शोक संवेदनाएं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद घर पहुंचकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। उसके साथ ही अब तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं, शोक संवेदनाएं व्यक्त करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत तमाम लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने बयान जारी करना शुरू किए हैं। हालांकि मनमोहन सिंह के इस योगदान को देश के कभी नहीं चुकाने वाली बात कहना है गौतम अडानी का। उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा है कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख हुआ, उसके साथ एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने साफ लिखा है, अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने इस देश से प्यार किया है और इसके लिए आपकी सेवा को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इसके साथ ही गौतम अडानी ने कहा है कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक्स पर उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से बहुत दुखी हूँ। इतिहास हमेशा 1991 के परिवर्तनकारी सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करेगा, जिसने भारत को नया रूप दिया और दुनिया के लिए इसके दरवाजे खोले। एक दुर्लभ नेता जो नरमी से बोलते थे लेकिन अपने कार्यों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। डॉक्टर सिंह का जीवन नेतृत्व, विनम्रता और राष्ट्र की सेवा में एक मास्टर क्लास है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मनमोहन सिंह जिस तरीके से निधन हुआ, उसके बाद लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त चल रही हैं। इसको लेकर और क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको बताते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने संस्करण में लिखा है कि जुलाई 2011 के मुंबई बम विस्फोटों के बाद मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि यदि कोई और हमला होता है तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सैर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुंबई के विभिन्न स्थानों पर 13 जुलाई को 3 बम विस्फोट हुए थे। इसके बाद मनमोहन सिंह ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को से साफ कहा था कि अगर इसके बाद कभी भारत पर हमला होता है तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी पंकज शरण ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। शरण तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के करीबी थे। पूर्व वित्त मंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जिस तरह से देश से अलविदा हुए ही दुनिया से अलविदा हो गए, उसके बाद समूचे देश में दुख की लहर है। भारत सरकार ने इस समय 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि कम बोले जाने वालों में जानी जाती रही, लेकिन मनमोहन सिंह ने जो अपने कार्य किए, उन कार्यों को देश अब कभी नहीं भुला पाएगा। मनमोहन सिंह की जो 10 साल का प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा, उसे कभी नहीं भुला पाएगा। मनमोहन सिंह को देश इस समय याद कर रहा है मनमोहन सिंह के तमाम उनके कार्यों को, जिस तरह से उन्होंने 1991 में देश को अर्थशास्त्र जगत से एक उभारा था, यानी उनकी नीतियों पर जिस तरह से देश ने अमल किया और आज देश की विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई है। हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, ऐसे शख्सियत को जिन्हें देश कभी नहीं भूलेगा।